डियर स्टूडेंट्स, कॉलेज एजुकेशन ऑनलाइन टीचिंग में आपका स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है अमेरिकी संविधान की विशेषताएं। पिछली क्लास के अंतर्गत आपने अमेरिकी संविधान की जो विकास यात्रा है उसके बारे में अध्ययन किया। आज हम अमेरिकी संविधान की विशेषताओं को देखते हैं। तो इसमें पहली विशेषता आती है निर्मित एवं लिखित संविधान कि अमेरिका का जो संविधान है वो निर्मित है, लिखित है। इसका निर्माण है वो 1787 में हुआ है और इसका निर्माण फिलाडेल्फिया सम्मेलन के अंतर्गत हुआ है। ये विश्व का प्रथम लिखित संविधान माना जाता है। लिखित संविधान का मतलब होता है एक ऐसा संविधान जो कि दस्तावेज के रूप में, लिखित रूप में उपलब्ध है। तो इस प्रकार से अमेरिका का संविधान निर्मित व लिखित संविधान है। दूसरी विशेषता के अंतर्गत हम देखते हैं कि अमेरिका का संविधान है वो सर्वाधिक संक्षिप्त संविधान है। जब हम विश्व के संविधानों से इसकी तुलना करेंगे तो हम देखेंगे कि अमेरिका का संविधान संक्षिप्त संविधान है, क्योंकि अमेरिका के संविधान में मात्र केवल 7 अनुच्छेद है, जबकि भारत से अगर तुलना करते हैं तो भारत के संविधान में 395 अनुच्छेद है। इसी प्रकार से ऑस्ट्रेलिया का जो संविधान है उसमें 127 अनुच्छेद है। इसी प्रकार से कनाडा का जो संविधान है उसमें 147 अनुच्छेद है। तो अमेरिका के अंतर्गत या अमेरिकी जो संविधान है उसके अंतर्गत मात्र 7 अनुच्छेद हैं और साथ ही इन अनुच्छेदों के अंतर्गत मूलभूत प्रावधान किए गए हैं। अब इन मूलभूत प्रावधानों की व्याख्या करने का व्याख्या है वो या तो न्यायपालिका की न्यायिक पूर्णावलोकन शक्ति पर डिपेंड करती है या कांग्रेस पर डिपेंड करती है। दूसरा यह है कि अमेरिका के अंतर्गत अमेरिका का संविधान है वो केवल केंद्रीय शासन व्यवस्था है उसका उल्लेख करता है, क्योंकि राज्यों के अपने अपने पृथक संविधान है। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि अमेरिका का जो संविधान है वो सर्वाधिक संक्षिप्त संविधान है। तीसरी विशेषता आती है संविधान की सर्वोच्चता। अमेरिकी संविधान के अनुच्छेद 6 के अनुसार कि अमेरिका का संविधान है वो देश का सर्वोच्च कानून होगा। देश के अंतर्गत जितनी भी संस्थाएं हैं, देश के अंतर्गत जो भी राज्य हैं या राज्यों के संविधान है या संविधान के अधीन की गई जितने भी समझौते संधियां हैं उन सब पर यानी जो नियम बनाए गए हैं, जो अधिनियम बनाए गए हैं, देश के अंतर्गत जो भी शासन कार्य किया जाता है वो देश के सर्वोच्च कानून अर्थात संविधान के अधीन है। यदि संविधान के विरुद्ध कोई बात है या संविधान के विरुद्ध किसी प्रकार का कोई प्रकरण है तो उसे अवैध माना जाता है। इसी प्रकार से प्रत्येक राज्य का संविधान या उस संविधान के अंतर्गत कोई बात ऐसी है जो कि अमेरिका के संविधान के विपरीत है तो उसे अवैध माना जाता है। तो ये कहने का तात्पर्य है कि अमेरिका के अंतर्गत अमेरिका के संविधान की सर्वोच्चता पाई जाती है। तीसरा है संघीय शासन व्यवस्था। संघीय शासन व्यवस्था है उसकी कुछ विशेषताएं हैं, जैसे संविधान की सर्वोच्चता है वो संघीय शासन व्यवस्था में देखने को मिलती है। लिखित संविधान होता है, शासन के 2 स्तर होते हैं, स्वतंत्र न्यायपालिका पाई जाती है। अब ये जो विशेषता है वो अमेरिका के अंतर्गत पाई जाती है, क्योंकि अमेरिका के अंतर्गत संविधान की सर्वोच्चता देखने को मिलती है। अमेरिका का संविधान है वो लिखित दस्तावेज के रूप में उपलब्ध है। अमेरिका के अंतर्गत शासन के 2 स्तर हैं, एक केंद्र है, दूसरे राज्य है। इसी प्रकार से स्वतंत्र न्यायपालिका भी पाई जाती है। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि अमेरिका के संविधान की जो विशेषता, अगली विशेषता है कि संघीय शासन व्यवस्था है वो अमेरिका के अंतर्गत देखने को मिलती है। इसके बाद में अगली जो विशेषता आती है वो है गणतंत्र की स्थापना। तो अमेरिका के संविधान का अनुच्छेद अगर 4 देखा जाए तो उसमें कहा गया है कि संघीय प्रांतीय दोनों स्तरों पर गणतंत्र होगा। अब गणतंत्र के अंतर्गत क्या होता है कि गणतंत्र के अंतर्गत शासन जो अध्यक्ष होता है वो वंशानुगत नहीं होता है, वो जनता द्वारा निर्वाचित होता है। अब अमेरिका के अंतर्गत देखते हैं इस प्रावधान को, तो अमेरिका के अंतर्गत राष्ट्रपति और राज्यों के अंतर्गत जो गवर्नर होते हैं वो जनता द्वारा चयनित होते हैं। तो कहने का तात्पर्य है कि अमेरिका के अंतर्गत गणतंत्र की स्थापना की गई है संविधान के द्वारा। इसके बाद में अगली जो विशेषता आती है वो होती है अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली। जैसा कि हमने ब्रिटेन के संविधान की विशेषताओं के अंतर्गत देखा कि ब्रिटेन है वो संसदीय शासन व्यवस्था है उसका जनक माना जाता है। तो इसी प्रकार से अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली के अंतर्गत के जो अमेरिका है उसमें अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली है वो देखने को मिलती है। संस्थात्मक जो शासन प्रणाली होती थी उसके अंतर्गत कार्यपालिका का निर्माण है वो व्यवस्थापिका में से होता था और कार्यपालिका है वो व्यवस्थापिका के प्रति उत्तरदायी होती थी। लेकिन अध्यक्षात्मक शासन जो प्रणाली होती है उसके अंतर्गत
संसदात्मक शासन जो व्यवस्था है उसके ठीक विपरीत होती है, क्योंकि इसमें से इसके अंदर कार्यपालिका का निर्माण है वो व्यवस्थापिका में से नहीं किया जाता है, और ना ही कार्यपालिका है वो व्यवस्थापिका के प्रति उत्तरदायी होती है। अब देखते हैं अमेरिका के अंतर्गत, तो देखिए अमेरिका के अंतर्गत एकल कार्यपालिका पाई जाती है। कार्यपालिका की समस्त शक्तियां हैं वो राष्ट्रपति में निहित है, अर्थात राष्ट्रपति को प्राप्त है। राष्ट्रपति है वो निश्चित अवधि के लिए चुना जाता है, जैसे अमेरिका के अंतर्गत राष्ट्रपति 4 वर्ष के लिए चुना जाता है। अमेरिका का राष्ट्रपति है वो विधायिका के प्रति उत्तरदायी नहीं होता है, और अमेरिका के राष्ट्रपति की जो सहयोगी जो मंत्री होते हैं वो भी विधायिका के सदस्य नहीं होते हैं, और वो विधायिका के प्रति उत्तरदायी ना होकर के और राष्ट्रपति के प्रति उत्तरदायी होते हैं। तो कहने का तात्पर्य है अमेरिका के अंतर्गत अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली पाई जाती है। तो इस प्रकार से हमने अमेरिका के संविधान की विशेषताओं में देखा कि ये निर्मित निम्नलिखित संविधान है, दूसरा देखा कि सर्वाधिक संक्षिप्त संविधान है, तीसरा देखा कि अमेरिका के अंतर्गत संविधान की सर्वोच्चता पाई जाती है, चौथी विशेषता देखी कि संघीय शासन व्यवस्था है, पांचवी विशेषता के रूप में देखा कि गणतंत्र की स्थापना की गई है, और छठी विशेषता के रूप में देखा गया कि यहाँ अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली पाई जाती है। शेष विशेषताओं का अध्ययन हम अगली क्लास में करेंगे। थैंक यू।